जिस सबसे बड़े मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का किला फतेह कर लिया वो है जन लोकपाल बिल। लेकिन वो बिल पास होना तो दूर, विधानसभा में पेश होने से पहले ही विवादों में फंस गया है। केजरीवाल ने जिन कानूनी जानकारों का हवाला देकर जन लोकपाल बिल पर केंद्र की मंजूरी को गैर संवैधानिक बताया है, उनमें से ही 2 जानकारों ने कह दिया है हमसे तो जन लोकपाल पर बात ही नहीं हुई। आंदोलन के कंधे पर सवार होकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का ताज तो पा लिया, लेकिन विरोध की राजनीति अब भी उनके सिर चढ़कर बोलती है। जन लोकपाल बिल पर दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से केजरीवाल की ऐसी जंग छिड़ी कि एक चिट्ठी के जरिए सड़क पर आ गई। और कल से टीवी चैनलों पे चल रहा है कि आम आदमी पार्टी का जन लोकपाल बिल गैर संवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। बताओ जी, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना संविधान के खिलाफ है क्या? ये सारी पार्टियां कह रही हैं। वो एक सॉलिसिटर जनरल साहब है, वो कह रहे हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचारियों को जेल मत भेजो। आम आदमी पार्टी का लोकपाल बिल गैर संवैधानिक है। उपराज्यपाल के नाम लिखी गई केजरीवाल की चिट्ठी पर कौन सा नया बवाल खड़ा हो गया है, इसे जानने से पहले उस चिट्ठी का ये हिस्सा पढ़ लीजिए। जैसा आपने सॉलिसिटर जनरल से राय ली है, वैसे ही दिल्ली सरकार ने भी देश के 3 जाने माने वकीलों और एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस की राय ली है। इन चारों महानुभावों का मानना है कि गृह मंत्रालय का आदेश गैर संवैधानिक है। उन चारों के नाम है जस्टिस मुकुल मुदगल, श्री PV कपूर, श्री KN भट्ट और श्री पिनाकी मिश्रा। इनकी राय मिलने के बाद दिल्ली कैबिनेट ने 3 फरवरी 2014 को प्रस्ताव पारित करके केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस आदेश को वापस लिए जाने की सिफारिश की और तब तक उसे न मानने का निर्णय लिया। लेकिन इंसाफ के जिन देवताओं का हवाला देकर केजरीवाल दिल्ली के लिए अपने जन लोकपाल बिल को संवैधानिक ठहराने की कोशिश कर रहे थे, उनमें से ही 2 लोगों ने दिल्ली सरकार के दावे की हवा निकाल दी। तो क्या झूठ के हथियार से केजरीवाल और उनकी सरकार एक ऐसी लड़ाई लड़ने चली है? अब ये केजरीवाल सरकार का अति आत्मविश्वास है या फिर अपनी जिद पर अड़ने की पुरानी आदत? लेकिन जिन वकील का हवाला देकर केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी, उनका ही मानना है कि दिल्ली सरकार को अच्छी तरह से होमवर्क कर लेना चाहिए। मैं समझता हूँ इसके बारे में थोड़ा ज्यादा चर्चा करके, उसके बारे में जानकारी हासिल करके उसके बाद में इसके बारे में बातचीत करना और इवन उसका कानून बनाने के बारे में सोचने के पहले जो कुछ उसका बैकग्राउंड है इसको पता करने का था। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मगर दिल्ली की पुलिस उनके हाथ में नहीं है। बस चंद पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उन्हें अनशन पर बैठना पड़ा था, लेकिन उसमें भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस के सवाल पर भी जानकारों की राय केजरीवाल के लिए असुविधाजनक ही है। इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल ने जन लोकपाल बिल को विधानसभा में पेश कराने के लिए फिर से गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर केजरीवाल सरकार को केंद्र सरकार का आदेश गलत लगता है तो वो अदालत में उसे चुनौती क्यों नहीं देती? जवाब में आपका कहना है कि अदालत का दरवाजा कांग्रेस बीजेपी खटखटाए, यानी जन लोकपाल पर झूठ सच की लड़ाई अभी लंबी चल सकती है। जुगल पुरोहित के साथ आज तक ब्यूरो। अब दिल्ली सरकार कहने लगी है कि कानूनी राय जन लोकपाल बिल पर नहीं बल्कि केंद्र से मंजूरी लेने पर मांगी गई थी। इस बीच केजरीवाल को थोड़ी राहत सोली सोराब जी के बयान से मिल सकती है, जिसमें केंद्र सरकार के नियम को असंवैधानिक बताया गया है। लेकिन केजरीवाल बनाम नजीब जंग की जंग पर राजनीतिक गोटियां बिछने लगी। जन लोकपाल की लड़ाई अब दिल्ली के चौराहे पर खड़ी है। विधानसभा के गलियारों से राष्ट्रपति के नॉर्थ ब्लॉक और राजभवन तक यही सवाल फिजाओं में घुला हुआ है कि जन लोकपाल पर कौन सही है, कौन गलत। लेकिन जुबान से निकली सियासी गोली कई छातियों को छलनी कर गई। उपराज्यपाल को दिए गए सॉलिसिटर जनरल की सलाह पर बेफरे केजरीवाल ने जंग साहब को एक कड़ा खत भेज दिया। कल से मीडिया में ये खबर चल रही है कि आपने शायद जन लोकपाल बिल पर भारत के सॉलिसिटर जनरल की राय मांगी है। खबरों के मुताबिक
सॉलिसिटर जनरल ने आपको राय दी है कि दिल्ली जन लोकपाल बिल असंवैधानिक है और उसको राष्ट्रपति की मंजूरी लिए बिना विधानसभा में पेश करना भी असंवैधानिक है। कल जब मैंने टीवी चैनलों पर यह खबर सुनी तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस बिल की कॉपी तो हमने आपको कल शाम को ही भेजी है। तो आपने किस बिल पर सॉलिसिटर जनरल से राय मांगी? उन्होंने भी आपको किस बिल पर राय दी है? आपने कोई राय मांगी भी थी तो अगर आप मुझसे चर्चा कर लेते तो मैं आपको बिल की कॉपी दिखाकर सारी बातें समझा देता, लेकिन सॉलिसिटर जनरल की राय को सीधा मीडिया में दे दिया गया। जन लोकपाल बनाने से पहले दिल्ली सरकार ने कानून के 4 जानकारों के पास 6 सवालों पर राय मांगी थी, लेकिन उन सवालों में कहीं भी जन लोकपाल का नाम तक नहीं था। पहले तो 4 में से 2 कानूनी जानकारों ने राय देने के सवाल पर पल्ला झाड़ लिया। अब आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि सोली सोराबजी से भी जन लोकपाल के बाबत पूछा गया था। हमने 5 संवैधानिक विशेषज्ञों से, जो कि हिंदुस्तान के बड़े माने हुए गनामी वकील हैं, उनसे अगर हमने, एक सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, तो एक तरफ मोहन परासरन है एग्जिस्टिंग, एक तरफ सोली सोराबजी भी हैं। क्या दिल्ली सरकार का लोकपाल बिल गैर संवैधानिक है? इस सवाल से शुरू हुई बहस अब केंद्र सरकार के उस नियम तक पहुंच गई है जिसके अनुसार दिल्ली विधानसभा में पेश होने वाले किसी भी बिल को पहले केंद्र सरकार को सहमति के लिए भेजना जरूरी है। पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी समेत कानून के कई जानकार केंद्र के इस आदेश को गैर संवैधानिक मान रहे हैं, लेकिन साथ ही विरोधियों का यह भी कहना है कि जब तक नियम है तब तक उसका पालन करना जरूरी है। अब केजरीवाल की चिट्ठी पर उठे सवाल के तीर को विपक्ष ने केजरीवाल की तरफ ही मोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी का तर्क है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन इस पूरे वाकये ने एक बार फिर से विरोधियों को आम आदमी पार्टी पर वार करने का मौका दे दिया है। सच्चे और झूठे की जवाबी बहस के बीच जन लोकपाल के बहाने दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है, और हाँ, इसकी तपिश इस ठंड में भी सारे सियासी दल महसूस कर रहे होंगे। रवीश पाल सिंह के साथ अनुराग ढांडा, दिल्ली, आज तक। शनिवार को वैसे भी पूरे देश में सियासत का पारा गर्म रहा। उत्तर पूर्व से लेकर पश्चिम तक राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे के गढ़ में चुनावी बिगुल फूंक दिया। दोनों ने एक दूसरे पर बिना नाम लिए हमले किए और 2014 के लिए सीधी जंग का ऐलान कर दिया। सिर्फ एक व्यक्ति को शक्ति दी जाती और किसी को शक्ति नहीं दी जाती। कांग्रेस पार्टी वादे लेकर के पिछले 60 साल से हमको गुमराह कर रही है। राजनीति की रणभूमि में आज मोदी कांग्रेस के गढ़ में थे और राहुल मोदी के गढ़ में। दोनों के बीच पूरब पश्चिम की दूरी होने के बाद भी निशाना एक दूसरे पर ही था। राहुल गांधी ने कहा कि पटेल की मूर्ति बनाने वाले नहीं जानते इतिहास, तो मोदी ने भी कह दिया पटेल पार्टी के नहीं देश के नेता। सरदार पटेल ने कांग्रेस पार्टी में पूरी अपनी जिंदगी दी, गरीबों की लड़ाई लड़ी, पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी। उसके बारे में नहीं पढ़ा, उसके बारे में नहीं सोचा, अब मूर्ति बनाना चाहते हैं। मेहरबान, आपके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल दल के नेता होंगे, हमारे लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के नेता है, दल के नहीं, देश के। राहुल ने मोदी के चायवाला बयान पर भी चुटकी ली। बिना मोदी का नाम लिए कहा चायवाला के नाम पर उल्लू बना रहे हैं। एक चाय वाला, एक गरीब मां का बेटा सर ऊंचा करे और कांग्रेस का एक भी नेता उसको सहने को तैयार नहीं है, ये उनकी मानसिकता का दर्शन कराता है। भैया देखिए एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मैंने बहुत बार सुना है, जो चाय बनाते हैं और सबकी इज्जत करनी है। चाय वाले की इज्जत करनी है, चाय वाले की इज्जत करनी है, किसान की इज्जत करनी है, मजदूर की इज्जत करनी है, मगर जो उल्लू बनाता है उसकी इज्जत नहीं करनी। साफ है कि राहुल गांधी और मोदी के बीच अब सीधी जंग शुरू हो चुकी है। बरदौली से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।